जवाब दिया है तारा ने, कहा है महाराज इतने उदास इतने मनहीन हो, क्या बात है महाराज? दरबार से कोई विमुख होकर चला गया या किसी ने अपशब्द बोल दिया? बोले गोविंद भगवान की। मेरे भैया हरिश्चंद्र ने जवाब दिया है तारा, कि आने गयो तेरा बाचा में गोरी मुझे कोई दुख नहीं है। राज्य चला गया, चला जाने दो, लेकिन तारा उन संत जी का जो ऋण है वो ऋण कहां से मैं दूंगा? और बोले हरिश्चंद्र दिया है तारा। संत जी ने आकर के अपना राजपाट ले लिया है। राज्य जाने का मुझे कोई दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है भद्रे कि उनका ऋण मैं कहां से दूंगा। तारा ने जवाब दिया है महाराज जाकर के उन संत जी से कह दो हम 3 प्राणी हैं, बिक करके तुम्हारा ऋण दे देंगे, आप हमें बेच दो चल के। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया भद्रे तुम बिकने की बात हमारे पीछे? बोले हाँ। धन्य हो तारा, धन्य हो रानी, तुम जैसी पतिव्रता स्त्रियों से ही आज बलवानों का सम्मान है। और आज हमने समझ पाया कि तुम हमारे लिए क्या क्या नहीं कर सकती हो। आज महाराज हरिश्चंद्र तारा से बोले और कहा है सुनो तारा, कि धरणी थमी बई और तुम जैसी सुशील अबलाओं से बलवानों की गरही इज्जत है, तुम जैसी ही महिलाओं से।
कैसे चलोगी जंगल में, कैसे चलोगी उन झाड़ियों में, बड़े कांटे पड़े होंगे। जवाब दिया तारा, राजपाट चला गया, कोई दुख नहीं है। आज हमने देख लिया है कि तुम हमारे लिए क्या क्या नहीं कर सकती हो। इतना मजबूत बना दिया है तुमने तारा, आज बिकने की बात कह दी है। मेरे भैया हरिश्चंद्र ने जिस समय सुना है, पहुंच जाते हैं इधर चलिया विश्वामित्र के पास में और कहा है भगवान अब 3 प्राणी हैं बिकने के लिए तैयार हैं, आप हमें बिकने के लिए ले चलो। चलिया विश्वामित्र ने जवाब दिया है तैयार हो तो आप ये जो आभूषण धारण किए हो, ये आभूषण हमारी नगरी में ही छोड़ दो। तीनों प्राणियों ने राजसी वस्त्रों को उतार दिया और आज सन्यासी वस्त्रों को धारण किया है। चलते समय झुक करके अपनी जन्मभूमि को नमन किया। नमन करने के बाद आगे जिस समय बढ़े हैं महाराज हरिश्चंद्र और उनकी अर्धांगिनी तारा और नन्हा सा बालक रोहितास को लेकर के जिस समय आगे बढ़े हैं, क्या नाम है? और जितनी भी कलश वाली बहनाएं हैं वो बाहर आ जाएं। इसमें बेस डाले हो क्या? बॉक्सों से पड़ा होगा भैया। हाँ, हमने तुम्हें आते आते कहा था तुम उस लड़की को बुला देना। औरनों की बात बढ़ाओ। कलश वाली बहना है जो भी है वो बाहर आ जाए। और इसी के साथ साथ सदा दिन से किसी के न गुजरते, सदा दिन से किसी के न गुजरते। समय कभी किसी का नहीं रहा है भैया, और समय की मार हम और आप लोगों पर ही नहीं
समय तो बड़े बड़े ज्ञानियों ने भी देखा है, बड़े बड़े धनवानों ने देखा है कि समय की मार कितनी विलक्षण होती है। लिखा है किसी ने, समय को बदलते कभी देर नहीं होती है भैया। कहाँ महाराज हरिश्चंद्र के राजा होकर के ऐसा समय आया है कि राजपाट सब कुछ चला गया और आज राजपाट छोड़ करके बिखरने के लिए जा रहे हैं। चले हैं, पीछे से दासी भागती हुई आ रही है, जितने भी प्रजा के लोग हैं दौड़ते हुए आ रहे हैं। कह रहे हैं महाराज कि रानी को सब श्रृंगार छुटो और केवली एक साड़ी मोटी है और राजन पे केवली धोती है बेटा पर फटी। दासी रो करके बोली, अरे महारानी तारा कहाँ जा रही हो? मुझे भी लगा लो अपने साथ में। रोने लगी।
तारा को जाता हुआ देख करके एक बिनती है नाते हमारी, अगर हो मगर भूल के भी मेरी प्रजा के लोगों को कभी कष्ट मत देना। और रोकर के हरिश्चंद्र बोले, आज महाराज हरिश्चंद्र ने समझाया है, चलिए विश्वामित्र को कहा है, भगवान मुझे दुख दे लो, मुझे मंजूर है, मेरी होई गोद खाली प्यासों मरे रहो होने के नाते दुख मुझे भी है, मगर क्या करूं तारा, अपने राज्य में मैंने अगर बच्चे को जल पिला दिया तो मेरा धर्म चला जाएगा। इसलिए तारा
शाम का समय होने वाला था। एक मेहतर ने आकर के महाराज हरिश्चंद्र का मोल कर लिया और कहा है कहिए महाराज इस पुरुष का क्या मोल है। जवाब दिया 20 बार सोना। और जो महाराज हरिश्चंद्र ने मेहतर को देखा सही झपट के आगे बढ़े और आज महाराज हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़ लिए। कालू मेहतर से कहने लगे हैं भैया तू मुझे खरीद ले और जो कहेगा वो तेरा कार्य में जीवन भर करता रहूंगा, मगर मुझे ब्राह्मण के ऋण से उल्लेख कर दो। और होकर के हरिश्चंद्र बोले कि राजा ने कही मरघटिया से अब घटिया काम दे दीजो काउतरे से बाबा के ऋण से ही उड़ीद कर लीजो। ऋण से उड़ीद कर लीजो यो भाई, ऋण से उड़ीद कर लीजो काउतरे से बाबा के ऋण से ही उड़ीद कर लीजो। हरिश्चंद्र ने कालू मेहतर के सामने दोनों हाथ जोड़े और कहा है भैया तू मुझे खरीद ले तो जो भी कहेगा जो मुझे कार्य देगा वो मुझे मंजूर रहेगा, चाहे सुबह से लेके शाम तक मेहनत क्यों ना करो, मगर मुझे खरीद ले। कालू मेहतर को दया आ गई, हरिश्चंद्र को खरीद लिया। एक ब्राह्मण ने आकर के रानी तारा और महाराज रोहितास को खरीद लिया। तारा अब नन्ना सा बालक रोहितास जिस समय चले हैं, हरिश्चंद्र ने जाता हुआ देखा है तो रोने लगे। धिक्कार है हम जैसे लोगों को जो अपनी ऐसी पदवीरता स्त्री जीते जीते मैंने अपने हाथों से बेच दिया। इंसान के ऊपर कितनी भी आपत्ति क्यों ना आ जाए, मगर धर्म की पत्नी को कोई नहीं बेचता है। तारा ने रोता हुआ निहारा तो हरिश्चंद्र से कहा है महाराज रो क्यों रहे हो, इस शरीर आपका है, अधिकार आपका है, चाहे टुकड़े टुकड़े में विभाजित क्यों ना कर दो, आप जहां रहो वहां सुखी रहना। चले गए। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र से कहा है सुनो महाराज हरिश्चंद्र, आज से तुम्हारा नाम हरिश्चंद्र नहीं, आज से तुम्हारा नाम है हरिया। ये लोग घड़ा और नित्य तुमको जल भरना पड़ेगा। एक दुकान नियुक्त कर दी, जब भी भूख लगे तो भोजन ग्रहण कर लेना। मगर छलिया विश्वामित्र ने पीछा नहीं छोड़ा। प्रथम दिन भोजन करने के लिए गए,
बिल्ली का रूप धारण करके आ गए। हरिश्चंद्र ने सारा भोजन उस बिल्ली को खिला दिया। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 26 दिन व्यतीत हो गए। महाराज हरिश्चंद्र ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। शरीर सूख के जर्जर हो गया। अब तो इतनी भी शक्ति नहीं है जो पानी भी ला करके घर तक पहुंचा सके। साथ साथ आपको एक बात और बता दें, कुछ लोग यहाँ ये भी कहा करते हैं कि महाराज हरिश्चंद्र ने जो जल भरा था उस समय गंगा जी थी, कोई कहता यमुना जी थी। लेकिन माफ करना भैया, जैसा मैंने देखा है उस समय ना तो गंगा थी ना तो यमुना थी। और ये गंगा जी जो आई है ये हरिश्चंद्र की 13वीं पीढ़ी पर आई है, तब गंगा जी नहीं थी। इन्होंने जो जल भरा था एक छोटी सी नदी थी जिसका नाम था बारूड़ी नदी। उस नदी से इन्होंने ये पानी भरा हुआ था। एक दिन जल भरने के लिए गए, घड़ा तो भर लिया, अब उठवाए कौन? क्या देखा है दूर से तारा आ रही है। तारा को नहीं आ रहा तो हरिश्चंद्र खड़े हो गए और आवाज लगाने लगे, कैसे? कि तारा उठवाए दे, किरनिया उठवाए दे, अगगरिया ने बेनती की है। तारा ने जवाब दिया है, महाराज आप ये घड़ा उठवाने की बात कर रहे हो, आप एक मेहतर के यहाँ काम करते हो, एक ब्राह्मण के यहाँ काम करती हूँ, मैं यहाँ एक ब्राह्मण के यहाँ नौकरी कर रही हूँ। अगर मैंने तुम्हें घड़ा उठवा दिया तो मेरा धर्म चला जाएगा। महाराज उपाय है कि जल के अंदर प्रवेश हो जाइए, थोड़ा सा जल का सारा लगेगा, आपका घड़ा उठ जाएगा। महाराज हरिश्चंद्र ने वो ही किया, जल के अंदर प्रवेश हो गए। जल का थोड़ा सा सारा लगा है, घड़ा तो उठ गया, लेकिन इतनी शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, ताकत नहीं है। थोड़ी दूर आगे बढ़े, इतनी तेजी से चक्कर आया, घड़ा था वो फूट गया। फूटा हुआ घड़ा उठा लिया है, लेकर के कालू मेहतर के यहाँ पहुंचे। कालू मेहतर ने घड़ा देखा है, क्रोध में आकर के बोला है, क्यों रे हरिया
ऐसे नित्य घड़ा फोड़ेगा तो मैं घड़ा कहां से दूंगा। ये ले लाठी और कम्बल जा करके तू शमशान की रखवाली कर। जो भी मुर्दा आएगा बिना कर कफन के जलने मत देना। आज से तेरा यही काम है। देखिए समय कहां एक राजा होकर के ऐसी समय की मार वही है। राजपाट चला गया, कालू मैत्र के यहाँ काम किया है, पानी भरने का भी काम छूट गया। आज राजा मरघटिया बन गया है। बारिश समय को बदलते हकीकत देर नहीं होती है भैया। हरिश्चंद्र पहुंच गए हैं, शमशान की रखवाली कर रहे हैं। तारा इधर जो ब्राह्मणी के यहाँ रह रही थी, एक बार ब्राह्मणी ने कहा है ओरी रानी बेटा को जरा भेज दो, पुष्पों की आवश्यकता है, थोड़े से बगीचे से पुष्प ले आए। तारा ने बेटा से कहा है लाला चले जाओ, बगीचे से थोड़े पुष्प ले आओ, पूजा करनी है, पुष्पों की आवश्यकता है। लाला ने जैसे ही सुना है, हाय सोई नन्हे नन्हे हाथों से टूटी सी छबलिया को उठाया और आज रोहतास चल दिए। ऐसा ही नहीं अरे मात की बातन पे लडलिया हाथन में कोमरी चलो। बगीचे में जैसे ही लाला पहुंचा है, अरे फूली के खिला हुआ कि बिसियर छिपा हुआ दिला में लग रही और इसी के साथ साथ ये नोटों का हार बना के जो सम्मान किया है परम सम्मानीय भैया सुरेंद्र पप्पू भैया जो परिचय जी के बड़े बेटा है, उनकी तरफ से एक हार बना करके सम्मान कर रहे हैं। समस्त स्टाफ को 21-21 मुद्राओं से सम्मान किया है। भगवान को नया सद्बुद्धि प्रदान करें। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और इसी के साथ साथ ये पुणे से सुरेंद्र यादव और पप्पू भैया परिचय जी की जो बड़े बेटा है, उनकी तरफ से
ये 101 रुपए हमारे करीब भिजवा रहे हैं। भगवान का नया दीर्घायु दे। आइए भाई गौर करते हैं, यहाँ कथा का प्रसंग चल रहा था। रोहितास जिस समय बगीचे में पहुंचे हैं, चलिए विश्वामित्र को कहाँ चैन है। जैसे ही लाला ने पुष्प तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया है, पुष्प में जाकर के बैठ गए हैं, सर्प का रूप धारण किया और आज रोहितास की उंगली को काट लिया है। हाय मां कहकर के रोहितास जमीन पर गिर गए। काशी में आवाज लगा दी, अरे काशी के लोगों, किसी का बड़ा सुंदर सा लाल है, पुष्प लेने के लिए बगीचे में गया था, किसी जहरीले सर्प ने उसे काट लिया है। जिस किसी का लाल हो वो जाकर के देख ले। मैया के कानों में आवाज पड़ी है। आज वो दुखियारी नंगे पैर ही वहां से भाग कर हुई। जाकर के बगीचे में जिस समय देखा है, रोहितास जैसे ही बगीचे में आ रहे हैं, झपट के मैया ने रोहितास को अपनी बाहों में ले लिया और कहा है, पुत्र ये क्या हुआ तुम्हें मेरे लाल, रोने लगी है तेरा। कि बेटा इस दुखिया मैया को तुम किन पे छोड़े जाते हो, अधर्म के मलाह बन करके और नैया मझधार डुबाते हो। तारा ने जिस समय महाराज रोहितास को लेकर के जिस समय बगीचे में रुधन मचाया है, क्या देखा है, रोहितास ने को लंबी सी हुंकार भरी है और कहा है, मां मैं भी मरा नहीं बल्कि जीवित हूं, लेकिन ये तो कणभर में भैया मैं बच नहीं सकता। तारा ने कहा है, रोहितास ऐसी बातों को करके मेरा दिल क्यों तोड़ रहा है मेरे पुत्र। तुम अगर चले गए सो मैं जोर है ना मेरा जोर है, प्रभु का जो लेखा जोखा है वो ही होके रहेगा। लेकिन माँ सच पूछा जाए तो ये जीवन ही ऐसा है, जहाँ से जन्मे गा से गए, आना जाना तो लगा रहता है। माँ रो नहीं। रोहितास समझा के बोले, सुनो मैया, लीना जन्म सो मरती है और धीरज दिखा दीजिए, एक बार पुचकार की मुझसे प्यार मैया कीजिए। रोहितास ने जवाब दिया, आज से यही जान लेना कि मेरी कोख में पत्थर ही पड़ गए थे। मैंने किसी भी लाला को जन्म नहीं दिया था मैया। आज रोहितास ने अपनी मैया के हाथों को अपने हाथों में ले लिए
आंसू जो निकल रहे थे नन्हे नन्हे हाथों से आंसू पहुंच दिए और जवाब दिया मां रो नहीं। बोले आरे दुख सुख की जो कछु कैरी सो मैया मोह से मेरी बाणी में वो दम नहीं है, कुछ और भी कहना चाहता हूँ माँ। सांस मेरी रुक रही है मैया, बस आज पंक्तियों में मेरा कहना है। मेरी मात धर्म को रखियो हर पल, इतनी कई रोहिता सभी छोड़े मैया की गोदी में ही रोहितास का सर एक तरफ ढुक गया। तारा ने जैसे ही देखा आज दुखिया ने अपना मुंह लिया, तान माँ बाप को छोड़ के संसार से सदा सदा के लिए जुदा होकर चली गई हो। समय समय पर कितनी याद आती है, माँ बाप बड़े लाड प्यार से अपनी संतान को कितना बड़ा बनाते हैं, और जब अधपर में ही संतान छोड़ जाती है ना, जब सहारे लायक होती है, माँ बाप का कोई सहारा नहीं होता है, तो समय समय पर माँ बाप को अपने बेटे की बहुत याद आती है। भगवान ना करे जो ऐसा किसी को दुख दे। आज तारा रोने लगी है, रो करके बोली है, अरे रोहितास इस माँ को छोड़ के ऐसे चले गए मानो तुम दुनिया में थे ही नहीं। अरे ये माँ कब से बुला रही है, कभी भी इतनी गहरी नींद में नहीं सोए लाला, आज इतनी गहरी नींद में सो गए जो मेरी आवाज भी तेरे कानों में नहीं पड़ रही है। रोहितास वो दिन आज भी मुझे याद है लाला, जब तू पैदा हुआ था तो तेरे पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा था, लाखों की दौलत को लुटवा दिया था तेरे नाम पर। आज तू बीच मझधार में छोड़ के मुझे चला गया है। रोने लगी है तारा। कि वैसे तो दुखी होते हैं पर बड़े दुखी चारे अपुम्मी अरणे भैया मरणे पुत्री शोकी और नाम। जब तुम्हारी भूमि पर कोई जबरदस्ती कब्जा कर ले तो बड़ा दुख होता है, और भाई भाई से जब जुदा होता है ना, एक बाई जब टूट जाती है ना, तो भाई के कलेजे से पूछो कि भाई का दर्द क्या होता है।
और जब नारी अधपर में छोड़ के चली जाती है तो बिना पत्नी के भी एक पति का जीवन जीवन नहीं होता है। कि बछड़ा बिन यो गाय सुत बिन माती अरे बिल खाती है अगोदी से जगुलाल गयो का बच सकत वो मांगती है। रुकतास एक बार इस माँ से माँ कह दो मेरे लाल रोने लगी है। 9 महीने मैंने कष्ट उठाए तब तेरी मैंने शकल को देख पाया, आज ऐसे छोड़ के चला गया रोहितास मानो मेरा कोई बेटा नहीं था। रो रही है कि चैत गर्भ में रही और नींद भरी सोई न काया
जला दूं? किसी भी माँ का इतना कठोर हृदय नहीं हो सकता। माली ने जब समझाया है, तारा ने पुनः से बेटा को फिर उठा लिया। कभी दुखिया लाश को उठाती है, गोदी में रखती है, कभी जमीन पर लिटाती है, कभी अपना मुंह लैस पे रखती है, तो कभी अपना सर जमीन पे मारती है। एक पागल सी हो गई माँ, बेटा के लिए रो रही है, उस वन में चीख रही है। रात्रि का समय है, लेकर के जिस समय चली है शमशान की तरफ, हरिश्चंद्र ने जैसे ही देखा है, रात्रि में आवाज सुनी है, पूछ लिया है कौन? तारा ने जवाब दिया, मैं आपकी रानी तारा। तारा तुम? हाँ महाराज, बेटा हम लोगों को छोड़ के दुनिया से चल बसा है। हरिश्चंद्र ने सुना है, भाग करके आए, जवाब दिया, अरे तारा क्या हुआ मेरे बेटा को? तारा ने बेटा की लेस को वही रख दिया शमशान में। हरिश्चंद्र ने जैसे ही देखा, झपट के गए, अपना सर बेटा के पैरों पर रख दिया। रोने लगा है एक पिता अपने पुत्र की लेस पर। सर की तरफ मैया बैठी है, पैरों की तरफ पिता बैठा है। कह रहे हैं, लाला मेरी भी तो मुट्ठी राग बना करके तुम चले जाते, इस पिता को भी कत्ते लगा देते, आज तुम बीच मैदान में छोड़ के ही चले गए हो। रोने लगे हैं महाराज हरिश्चंद्र। मेरे सब कर्मनि को दोष विधाता जाई जन्म में दियो। से पिता कह दो, मेरे लाल तेरे पिता ने तुझे बहुत चाहा, छोड़ करके बीच मैदान में रोहितास चले गए। मरते दम तक पिता से दो शब्द कह जाते, वो शब्द मुझे याद रहते। तुमने अपनी माँ से ही विदा ले ली, पिता को तुमने देखा भी नहीं। रोहितास रोने लगे हरिश्चंद्र। सभी कर्मनि को दोष विधाता जाई जन्म में दियो।
आज हरिश्लेष को लेकर के बुरी तरीके से रो रहे हैं। तारा ने जवाब दिया है महाराज, बेटे का अंतिम संस्कार जो करवाना है वो आपको ही करना पड़ेगा। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया है बद्रे, मुझे कर और कफन चाहिए, बिना कर कफन के यहाँ किसी भी मुर्दे को मैं जलने नहीं दूंगा। तारा ने जवाब दिया है महाराज मेरे पास क्या रखा है। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, याद करो उस दिन गला उठवाने से इनकार कर दिया था, तुम्हारा धर्म जा रहा था, आज मेरा भी धर्म चला जाएगा। तारा ने जवाब दिया महाराज मेरे पास क्या है। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, ये साड़ी पहनो, इस साड़ी को फाड़ दो। तारा ने कहा है महाराज आपकी ऐसी इच्छा है तो आप इस साड़ी को फाड़ लीजिए। साड़ी खींचने के लिए जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र ने लाग लगाई है, आधी साड़ी खींच पाई थी, क्या देखा है पीछे से छलिया विश्वामित्र ने कलाई पकड़ ली और कहा है ठहर जाओ महाराज हरिश्चंद्र, आज मैंने समझ लिया कि तेरे जैसा दानी राजा हकीकत में नहीं है। ये तो मैंने केवल और केवल परीक्षा ली थी, कोई वरदान मांग ले। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया माफ करना, आपने मेरी परीक्षा ले ली कोई बात नहीं, मगर कलयुग में किसी की ऐसी परीक्षा मत लेना, नहीं तो आपका बहुत बड़ा अपमान होगा। तारा से गए हैं, तारा तुम कोई वरदान? बोले कोई वरदान नहीं चाहिए, एक ही तो बेटा था वो भी ले लिया, अब क्या चाहिए मुझे। जवाब दिया है आवाज लगाओ। तारा ने आवाज लगाई है बेटा रोहितास, वैसे ही लाला हाय माँ के सामने आ गया, मैया ने अपनी गोदी में उठा लिया। बेटा को लिया है। चलिए विश्वामित्र ने पुनः महाराज हरिश्चंद्र को सारा राज्य वापस किया है। पहुंच जाते ही महाराज हरिश्चंद्र अपने राज्य में कुछ समय तक राज्य का आनंद उठाया। उसके बाद ये राजपाट अपने बालक रोहितास को सौंप करके इस जंगल में भगवान का भजन करने के लिए चले जाते हैं। उली गोविंद भगवान की। इस तरीके से धर्म पे चल करके महाराज हरिश्चंद्र ने अपने नाम को रोशन किया, काफी कठिनाइयों का सामना किया। कथा से सीख मिलती है भाइयों कि जीवन में कभी भी धर्म से वंचित मत होना, और जो भी धर्म पर चलते रहे तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा नाम अजर अमर ही रहेगा। क्योंकि जिसके पास धर्म नहीं होता है, मैंने उस दिन भी बताया था, वो एक पशु के समान होता है। इसलिए धर्म पर चलते रहोगे। जैसे महाराज हरिश्चंद्र की आज हम और आप लोग प्रशंसा सुन रहे हैं, किसी दिन ऐसा टाइम आएगा जो हम भी धर्म पे चलेंगे तो रह जाने वाली पीढ़ी मुझे भी याद करेगी। और ध्यान दें